हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक नई पिक का रीडिंग। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, तो वो चुप क्यों है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 इज़ रिमेन पॉजिटिव, पाइल नंबर 2 इज़ रिकवरी। तो इन दोनों पाइल में से एक पाइल आपको चूज़ कर लेनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या फिर आपको लग रहा है कि इससे कुछ आपको मिलेगा आंसर, तो आप वैसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग की तरफ पढ़ेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया। अगर नहीं की है पाइल चूज़, तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी रिमेन पॉजिटिव का कार्ड चूज़ किया हुआ है, चलिए हम देख लेते हैं कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, जो आपके पार्टनर है, वो चुप क्यों है। वाई दे आर साइलेंट, क्या रीज़न है उसके पीछे। प्लीज़ यूज कैड फॉर पाइल नंबर 1। जिसने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर चुप क्यों है, क्या रीज़न है उनकी चुप्पी का। वाई दे आर साइलेंट। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है एम्परर, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली। ओके, सो साइंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ गाइज, आपके पार्टनर की हो सकती है एरीज, पाइसिस हो सकती है, कैंसर हो सकती है, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये साइंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, तो सबसे पहली बात मैं ये देख रही हूँ गाइज कि ये पर्सन तो आपके साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहा है ना, ये अभी साइलेंट है ना, तो डेफिनेटली इन अपकमिंग टाइम ये डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन देख रही हूँ। ठीक है, ये चुप क्यों थे, तो हमारा टॉपिक ये है। बट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब ज़्यादा टाइम तक चुप नहीं रहने वाले, ज़्यादा टाइम तक साइलेंट नहीं रहने वाले हैं। वो डेफिनेटली आपके साथ बात करने वाले हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग सो मच लव विथ यू। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हैं आप। प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट समवेयर आई एम सीइंग यार, यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी है आपके कनेक्शन में। ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस थे जिसके वजह से ये पर्सन जो है खुद को पीछे खींच रहे थे या फिर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उनको फीलिंग्स तो बहुत है आपके लिए, होप्स भी बहुत है, ड्रीम्स भी बहुत करते हैं, बट विद लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस ये इंसान थोड़े स्टक महसूस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान अपने वर्क में बहुत बहुत ज़्यादा बिजी है। हो सकता है खुद का कुछ इन्होंने न्यू स्टार्टअप किया हो, या फिर नया जॉब, या फिर कुछ भी XYZ वर्क के रिलेटेड, फाइनेंसेस के रिलेटेड। तो उस चीज़ को लेके मैं देख रही हूँ कि इंसान बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या कर रहे थे। इसके वजह से भी ये इंसान थोड़ा सा काम के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस था। कुछ लोगों के इंसानों के लिए मैं देख रही हूँ, ठीक है, कुछ लोगों के पर्सनस के लिए मैं देख रही हूँ। सो यस, यही चीज़ है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ये इंसान थोड़े इगोइस्टिक है, जैसे कि एम्परर की एनर्जी है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि ये इंसान के अंदर ईगो है। ये इंसान फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़े हिचकिचाते हैं, इनको फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट उनका ईगो उनको हर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये एक चीज़ है यहाँ पे पाइल नंबर 1। और दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे आपसे। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन मैं देख रही हूँ। एक तो ये इंसान बहुत बहुत काम के अंदर फोकस्ड है, करियर इनको बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। हो सकता है कि आगे चल के कुछ दिक्कत ना आए आपके कनेक्शन में, या फिर उनको उनके लाइफ में कुछ दिक्कत ना आए। दैट्स वाई दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन देयर करियर। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पे कुछ तो ब्लॉकेजेस भी है,
ब्लॉकेजेस इन द सेंस हो सकता है कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा हो, उनको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा हो, इस कनेक्शन में वो ना रहे, दैट्स वाई। तो उस ब्लॉकेजेस से भी ये लड़ रहे थे, बहुत लड़ भी रहे थे सिचुएशन से, बट कुछ चीज़ें जो है उनके हाथ में नहीं थी, दैट्स वाई उन्होंने चुप्पी ही रखना सिलेक्ट किया, ठीक है, पसंद किया। बट यहाँ पे होप्स है, कम्युनिकेशन भी मैं देख रही हूँ कि आते हुए टाइम में ये डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे। और आपने रिमेन पॉजिटिव का कार्ड चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं यही कार्ड दिखा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके वाइब्रेशंस हाई रखने की ज़रूरत है। जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना जो है सिचुएशन सुधरेगी। अगर आप वाइब्रेशन लो कर दिया आपने, तो मे बी पॉसिबल सिचुएशन खराब हो, दैट्स वाई जितना हैप्पी रह रहे हो आप उतना रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं ये देख लेती हूँ गाइज आपके लिए कि ये कम्युनिकेशन कब तक कर सकते हैं आपसे, ठीक है। सी नाइट ऑफ सोर्स, अगेन ये एक फास्ट एनर्जी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये पर्सन। एक तो 1 मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर ये आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपके साथ बात कर सकते हैं, इनकी चुप्पी जो है वो तोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये पर्सन, ठीक है, पहले नंबर 1, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मैं सोल कनेक्शन भी देख रही हूँ इस इंसान के साथ, ठीक है। लेट गो कंट्रोल इशू, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके कनेक्शन में कंट्रोल इश्यूज बहुत सारे थे, ठीक है, मतलब कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है। सो आपकी तरफ से भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके पार्टनर की तरफ से होनी चाहिए। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली होने दीजिए, जो भी सिचुएशन हो रही है उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ऐसा यहाँ पे मुझे एंजल्स गाइड कर रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड। सो गाइज यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशन से थोड़े अलग है, सो ओपन माइंड रखिए, ठीक है, बिकॉज उनकी चॉइसेस आपकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट दिस इज योर सोलमेट, दिस कनेक्शन इज सोलमेट कनेक्शन, ओके। तो फाइनली हम कुछ कार्ड्स देखेंगे, इनके तरफ से आपके लिए क्या है। आई एम इन सो मच पेन, तो गाइज ये थोड़े देख रही हूँ मैं कि पेन में है, ठीक है, इनको बहुत अंदर से दुख हो रहा है, पेन हो रहा है आपके इस सिचुएशन को लेके। वर्ड्स टू हर्ट, मे बी पॉसिबल कुछ वर्ड्स आपने हर्ट किए हैं इनको, आपने कुछ बोला है इनको, इसके वजह से भी थोड़ा ये हर्ट हुए अंदर से, इसकी वजह से भी ये पर्सन पेन में हो सकते हैं, ठीक है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि वो चुप है, साइलेंट है, थोड़ा हर्ट भी इनको हुआ है, कुछ लोगों के केस में मैं देख रही हूँ, ठीक है। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, ये इंसान को आपकी तरफ बहुत सारे डिज़ायर्स है, बहुत सारा प्यार है, ठीक है, जो कि मुझे टैरो कार्ड से भी नज़र आ रहा है। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैं मैसेज देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, ठीक है, आपकी सिचुएशन को थोड़ा स्लोली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये एक मैसेज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ रिच आउट, सी मैंने आपको कहा था ये इंसान जल्दी ही आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे रिच आउट होने की कोशिश करेंगे। सो या तो ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, ये चुप रहने की या फिर बात ना होने की। आप में से बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है, आपके पर्सन के साथ बातें होने वाली है, जो भी उन्होंने क्लियर नहीं किया वो आपके साथ क्लियर भी करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इनका इनिशियल लेटर क्या होगा आपके पार्टनर का। सो देखिए मुझे यहाँ पे आया है AYGRBEZRSCA, again SABLCESVNNW, ये इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो। अगर आपको नहीं आया है इनिशियल लेटर, सो डोंट वरी,
ऐसा नहीं है कि ये इनिशियल लेटर्स वालों को ये रेजोनेट हो, आपको भी हो रही तो आप ले सकते हैं। क्यूब्स क्या एनर्जीज दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बल्ब जो कि देख रही हूँ यहाँ पे आपके कनेक्शन में एक ब्राइटनेस आने वाली है, एक लाइट आपको मिलने वाली है। लाइक जो भी डार्कनेस था या फिर अंधेरा था, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आफ्टर दैट ये फ्रूट, एक एप्पल नज़र आ रहा है। सो यस, आपका कनेक्शन जो है गाइस ग्रो होने वाला है, ठीक है, ब्यूटीफुली। सो यस, ये एक पॉजिटिव साइन है। आफ्टर दैट है ये एक मैं मैसेज ही देख रही हूँ, लेटर टाइप। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर आते हुए टाइम में शेयर कर सकते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुली एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई है पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। होप आपसे रीडिंग सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2 जिसने भी रिकवरी का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों है, ठीक है। वाई दे आर साइलेंट। सो लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देखेंगे पहले तो। जिसने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके पार्टनर चुप क्यों है, वाई दे आर साइलेंट। तो आपके लिए मुझे कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, व्हाई दे आर साइलेंट, एंड फॉर पाइल नंबर 2 किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे साइंस अगर हम देखने जाए तो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आ रही है। ज़ोडिएक साइंस आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, तो आपके पार्टनर चुप क्यों है? तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन ना आपसे दूर जब हुए तब बहुत सैड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा सैड। ऐसा नहीं कि वो बहुत खुशी खुशी आपसे दूर हुए हैं, बहुत सैड सिचुएशन में थे। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ना चाहते हुए भी उनको आपसे दूर होना पड़ा किसी चीज़ को लेके। और मेनली मैं यहाँ पे एक चीज़ भी देख रही हूँ कि इनको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते आती फीलिंग्स, ठीक है। ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते हैं। अंदर से फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये बताना जो है ज़रूरी नहीं समझते या फिर बताना ही नहीं चाहते, ऐसा मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि ये सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है, इन्होंने बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी फेस किए हुए हैं अपनी लाइफ में या फिर इस कनेक्शन में, तो ये भी एक रीज़न है। और ये ब्लॉकेजेस मैं देख रही हूँ बिकॉज ऑफ फैमिली, ठीक है। फैमिली की वजह से मेन रीज़न मैं देख रही हूँ, बिकॉज आई गॉट 10 ऑफ कप्स हियर। हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हो, ठीक है, या फिर इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, तो ये भी चीज़ है। अदरवाइज़ एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अपनी फैमिली के हिसाब से चलते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ कि इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया और ये साइलेंट है। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना गाइज, इनके फैमिली वाले क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। आपको और उनको अलग उन्होंने किया हो, ऐसा भी एक चांस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यही है ज़्यादा तो। और कहीं ना कहीं ये इंसान स्ट्रेंथ भी नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है विथ 8 ऑफ कप्स, तो यही चीज़ है कि इनके अंदर एक स्ट्रेंथ की कमी हो चुकी है गाइज, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि इन पास्ट लाइक इन नियर पास्ट कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की है आपके साथ जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन की तरफ से, जिससे इन्होंने आपके साथ किया। तो दैट्स वाई अब ये इंसान वापस आपके साथ कैसे बात करे, ये उनको डर सता रहा है। मतलब ये इंसान आपको छोड़ के गया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, एक तो सबसे पहली बात। और अब ये जैसे गए भी है, तो वापस अगर आपके पास आना है या फिर बात करना है तो उनको थोड़ा सा डर है, या फिर उनको अंदर से स्ट्रेंथ वो जुटा नहीं पाते हैं। ऐसी भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि मुझे और जानकारी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई मी व्हाई 8 ऑफ कप्स हियर। प्लीज़ क्लैरिफाई मी व्हाई 8 ऑफ कप्स हियर। डेविल, ओह, सो ये कार्ड तो मुझे ऐसा दिखा रहा है गाइस कि मे बी पॉसिबल कि ये पर्सन जो है,
इनके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भर चुकी थी, बहुत सारी। एक चीज़ यहाँ पे ऐसी भी हो सकती है कि इस इंसान ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ कि ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि इन्होंने चीटिंग की है आपके साथ, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ों के वजह से इन्होंने आपको लेफ्ट आउट कर दिया, ये आपसे दूर हो गए, ठीक है। जब दूर हो वो सिचुएशन भी बहुत पेनफुल थी, ठीक है। और ज़्यादा करके मुझे दिख रहा है कि आपके लिए तो ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो टेक इट व्हाट इज रेजोनेट विथ यू। तो यही चीज़ मैं देख रही हूँ गाइस सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ। ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज है, तो जो पॉइंट्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, वो अपने यहाँ पे लेने हैं। ओके, दैट्स वाई वो चुप है, ठीक है। यही रीज़न मैं ज़्यादा देख रही हूँ। और आप लोग हो सकता है खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इनकी वजह से गाइज, एंड दैट्स वाई आप रिकवर हो रहे हो, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हो, आप खुद को सेल्फ लव दे रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, ठीक है। और रिकवरी आपके साथ हो रही है, एंजल्स आपके साथ है। मैं यहाँ पे 7 ऑफ वंस का भी कार्ड जो है ना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। मेनली तो फैमिली इश्यूज भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, बट फिर भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है गाइस कि इंसान जो है बहुत गुरूर है इनको खुद के ऊपर, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल कि इस गुरूर की वजह से, इस घमंड की वजह से ये पर्सन जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक तो इनको एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत होती है, और एक तो ये घमंडी भी हो सकते हैं। इनका सोसाइटी में बहुत नाम हो, ठीक है। और इसके वजह से इनके अंदर एक तरीके का घमंड मैं देख रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ गाइस इस स्प्रेड में। ओके, लेट्स सी एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। अट्रैक्शन, इस बंदे को आपकी तरफ, बंदा या बंदी जो भी है, उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है गाइस, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके, सो ब्यूटीफुल। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चलते रहता है। भले ही आपकी बात नहीं हो रही है, फिर ये चुप है, बट एक टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में जो है बातें होती है। ओके गाइस, या तो अब हम कुछ मैसेजेस देखेंगे इस पर्सन की तरफ से। डू यू इवन केयर? तो ये मैसेज दिखा रहा है कि ये इंसान आपसे ही पूछ रहे हैं कि आपको केयर है मेरी। हालांकि इनके तरफ से कुछ गलतियां हुई है, बट फिर भी रीच आउट। ओके, सो ये रीच आउट मतलब ये आपसे रीच आउट हो सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं गाइस, आपकी बात वगैरह हो सकती है इस पर्सन से। हैप्पीनेस इज माई प्रायोरिटी। तो ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जहाँ उनको हैप्पीनेस मिल रही है वहाँ पे ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग? इनके दिल में कभी कभी ऐसा भी है कि क्या इन्होंने सब कुछ खो तो नहीं दिया, ठीक है। इनके लाइफ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि आप, आई मिस यू, डू यू? ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं गाइस कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको मिस भी, लाइक आपकी याद भी आती है। ओके, सो अब हम इनका इनिशियल लेटर देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे आया है MABGYVOHKWANTNWIYTQ। ये इनिशियल लेटर हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ओके, तो कुछ हम क्यूब्स देखते हैं इनके एनर्जीज। ओके, सो ये पर्सन थोड़े स्लो एनर्जी वाले दिख रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ना, टर्टल वाली एनर्जी आई है। शिप की भी मैं देख रही हूँ कि आलसी हो सकते हैं, यही एनर्जी से थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे सब करना, आलसी टाइप, ठीक है। और ये एक मास्क में देख रही हूँ गाइस, देखिए थोड़ा सा आप
जो भी डिसीजन लोगे वो सोच समझ के लेना। मे बी पॉसिबल कि ये इंसान जो है ना डबल फेस वाले, मतलब दिखाते कुछ और है और है कुछ और। तो जस्ट खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करिए, ठीक है। मतलब कैसा ना, ज़्यादा जो है ना किसी के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जस्ट आपके इंट्यूशंस फॉलो कीजिए और जो पास्ट एक्सपीरियंस आपको मिले हैं तो उसे सोच समझ के आगे बढ़िए, उसे सोच समझ कर ही एक्शन भी लीजिए, ओके। सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।